गुरुदेव से दुराव किया, गुरुदेव से छुपाव किया और अपराध होने के बाद उसको माना भी नहीं। ये सबसे बड़ी भूल थी सुतीक्ष्ण जी के जीवन की। एक स्थान है कि जहां आप चाहो अपने मन की बात कह भी सकते हो, और वो स्थान है केवल गुरुदेव का दरबार। आप दुनिया में कहोगे तो लोग आपके सुख से ईर्ष्या करेंगे और आपके दुख से प्रसन्न होंगे, लेकिन एक गुरुदेव का स्थान ऐसा होता है जहां आप अपने सुख भी कह सकते हैं और आप अपने दुख भी कह सकते हैं। गुरुदेव से दुराव और छुपाव नहीं होना चाहिए, और जो दुराव और छुपाव करता है वह परमात्मा की दृष्टि में अपराधी घोषित हो जाता है, अपराधी सिद्ध हो जाता है। और पूर्व की कथा में हमने श्रवण किया था, गुरु रूठे प्रभु रूठे हरि ठोर है, हरि रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि आपका परमात्मा आपसे रूठ जाता है तो गुरु खड़े रहते हैं कि हे भगवान, ये आपका दास है, इसे मैंने स्वीकार किया है, इसके अपराध को आप क्षमा कीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। तो गुरुदेव के कहने से उस भक्त को, उस शिष्य को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई अपने गुरुदेव का ही अपराध कर दे तो भला उसके विषय में कौन क्या कहे। सुतीक्ष्ण से बहुत बड़ी भूल हुई, अपराध हुआ, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। उत्तरकालज्ञ ऋषि सब समझ गए और कहते हैं कि गुरुदेव ने अपने शिष्य को कहा, तुमने मेरे इष्ट से मुझे दूर किया है, जाओ तुम भी मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, अपना मुख ना दिखाना, और तब तक मुख ना दिखाना जब तक मेरे इष्ट आराध्य को राम के तुम मुझे दर्शन ना करा दो। क्षमा याचना की, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, तुम मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। सुतीक्ष्ण जी पहुंचे, मन में एक ही भाव कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, भूल हो गई है, क्या किया जाए। अब एक ही मन में कामना है कि मुझे अपने भगवान श्री राम के दर्शन हो जाएं, तो मैं अपने गुरुदेव को प्रभु के दर्शन करा दूं और गुरुदेव के उस क्रोध के भाजन बचने से बच जाऊं, गुरुदेव मुझे पुनः स्वीकार कर ले। कितना अगाध कष्ट होगा एक शिष्य को जिसके गुरु उसे त्याग दे। इससे बड़ा उसके जीवन में और कोई कष्ट हो नहीं सकता है। आज उसे मानो पता लग रहा हो, ज्ञात हो रहा हो, अनुभव हो रहा हो, सैकड़ों सर्प के डंसन की भांति उसे कष्ट हो रहा है। सुतीक्ष्ण जी अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, या तो आप मेरे प्राण ले लीजिए और नहीं तो मुझे दर्शन दीजिए, ताकि हे प्रभु श्री राम, मैं आपको अपने गुरुदेव के समक्ष ले जाऊं और मेरे गुरुदेव मुझे क्षमा कर दें, पुनः शिष्य रूप में हमें स्वीकार कर लें, पुनः उनका प्रेम मुझे मिले, पुनः उनका आशीर्वाद मुझे मिले, पुनः मुझे अपने गुरुदेव की सन्निधि और सेवा मिले। हम कल की कथा में भी श्रवण कर रहे थे, पुनः आज मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे जीवन में हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिसके कारण हमारे गुरुदेव हमसे रुष्ट हो जाएं, रूठ जाएं, या तो उनके मन में ये भाव आ जाए कि ये मेरा शिष्य उचित नहीं, ठीक नहीं। कभी ऐसा कार्य हमारे द्वारा ना हो कि स्वयं गुरु को अपनी भूल अनुभव हो कि मैंने इसे अपना शिष्य स्वीकार करके ठीक नहीं किया। हमारा प्रयास रहे जितना हो सके हम गुरु चरणों में अपनी अनुरक्ति रखें, निष्ठा रखें, विश्वास रखें। परमात्मा को जिस प्रकार हमारा धन और तन की आवश्यकता नहीं, हमारे मन की आवश्यकता है, इसी तरह हमारे गुरुदेव को भी हमारे सांसारिक किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव को केवल हमसे एक ही भाव चाहिए कि नाम निष्ठा हो, मंत्र की निष्ठा हो, हम सत्पथ पर चलें। यही गुरुदेव का प्रयास रहता है कि उनके शिष्य अपने भौतिक जीवन में भी उन्नति करें, परंतु उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। यही एक गुरुदेव का आशीर्वाद अपने समस्त शिष्यों के लिए होता है कि उनका शिष्य भौतिक उन्नति के साथ साथ सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति भी करे, उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, वह उस परम मोक्ष पद को भी अपने जीवन काल में प्राप्त करे। और उसी के लिए गुरुदेव का प्रयास रहता है कि वह नाम मंत्र की दीक्षा देते हैं, जिसको माध्यम बनाकर
शिष्य परमात्मा के दर्शन करता है, साक्षात्कार कर सकता है। हर प्रत्येक गुरुओं का यही भाव होता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रयास रहे कि हमारे द्वारा वही कार्य हो कि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न हो। आज सैकड़ों सर्प के दंशन की भांति सुतीक्ष्ण दास दुख में है, पीड़ा में है, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं ये उस समय की बात है कि जब भगवान राम पंचवटी से होते हुए सर्वंग ऋषि को दर्शन देते हुए सुतीक्ष्ण दास जी की ओर आने वाले थे। कहते हैं जब सुतीक्ष्ण दास जी को पता चला, जंगल की ओर चले गए, पता चला कि भगवान श्री राम पंचवटी में हैं, पता चला कि सर्वंग ऋषि को दर्शन देते हुए इसी मार्ग से आ रहे हैं, तो सुतीक्ष्ण दास जी कभी पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं कि कहीं यहां से ना जाए भगवान राम, तो कभी उत्तर दिशा की ओर भागते हैं, वहां थोड़ी दूर भाग कर आते हैं, तो कभी पूर्व दिशा की ओर भागते हैं। चारों दिशाओं में सुतीक्ष्ण दास जी भाग रहे हैं कि ना जाने प्रभु राम कब किस दिशा से आ जाएं। चैन नहीं मन को। और क्या किया कि कभी थोड़ी देर यहां भागते, इस ओर भागते, चारों दिशाओं में भागते भागते एक वृक्ष के नीचे चौराहे पर जाकर बैठ गए कि कभी राम इस ओर से आए तब भी दर्शन होंगे, इस ओर से आए तब भी दर्शन होंगे। इसलिए चौराहे पर जाकर बैठ गए कि कहीं से तो राम आएंगे तो मुझे दर्शन अवश्य होंगे। और कहते हैं राम के चिंतन में, गुरु के चिंतन में ऐसे बैठे कि उनका ध्यान लग गया। यहां ध्यान की बात है। ऐसे गुरु चिंतन में बैठे, ऐसे इष्ट चिंतन में बैठे कि उनका ध्यान लग गया। और ऐसा ध्यान लगा कि ध्यान की उस अवस्था पर पहुंच गए कि अब इसी मार्ग पर भगवान श्री राम आए। वृक्ष की ओट से भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण दास जी को देख रहे हैं कि ये वही शिष्य है जो अपने गुरु के चरणों में इतनी निष्ठा रखता है कि गुरु के लिए स्वयं साधना में बैठ गया कि उन्हें मेरे दर्शन हो जाएं। और उन्हें देख रहे हैं राम जी, ओट से, वृक्ष की ओट से थोड़ी देर देखा, आशीर्वाद दिया मन ही मन, और भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण दास जी के समक्ष आ गए कि अब तो उठे, मुझे दर्शन करे, मुझे देखे। लेकिन भगवान राम खड़े हैं। सुतीक्ष्ण जी आंख नहीं खोल रहे हैं, नेत्र नहीं खोल रहे हैं। अब भगवान राम ने झकझोर करके उठाया, अरे सुतीक्ष्ण जागो, सुतीक्ष्ण जागिए, मैं आ गया हूं। लेकिन सुतीक्ष्ण जी ऐसे ध्यान में संलग्न हैं कि सुतीक्ष्ण जी जागृत ही नहीं हो रहे। भगवान राम ने कहा, देखो तो लोग मेरे दर्शन के लिए कितने लालायित रहते हैं, और आज स्वयं मैं इन्हें दर्शन देने आया हूं तो ये मुझे देख नहीं रहे हैं। ऐसे ध्यान में निमग्न कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें कोई भान नहीं। अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन कर रहे थे, ध्यान में थे। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने उन्हें चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। अंदर जो अभी अपने एक तत्व में एक निष्ठ थे, भगवान श्री राम की कृपा से सुतीक्ष्ण जी को हृदय में ही चतुर्भुज रूप के दर्शन होने लगे। और जैसे ही भगवान का ये दिव्य स्वरूप और तेज की अग्नि अनुभव हुई तो झट से उनकी आंखें खुल गईं। और ज्यों ही नेत्र खुले उनके तो सामने भगवान श्री राम के दर्शन किए। प्रणाम किया, भगवान आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आपके मुझे दर्शन हो गए। और हे प्रभु, ये मेरी तपस्या का फल नहीं, ये तो मेरी गुरु निष्ठा का फल है, गुरु चरणों की सेवा का फल है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज प्रभु मुझे आपके दर्शन हुए। राम जी के चरणों में प्रणाम किया है।